मंगल भवन मंगल हारी। करेक्ट। लक्ष्मण ने सुग्रीव को बहुत भारी शब्दों में डांट लगे कि अगर कोई एक घोड़ा किसी को दान करने का प्रण लेता है और वो घोड़ा दान नहीं करता तो उसे 1000 घोड़ों को या 1000 अश्वों को मारने का दंड प्राप्त या उसका कर्म प्राप्त होता है। अगर कोई एक गौ दान करने का प्रण लेता है और नहीं करता तो उसे 1000 गैया मारने का दंड मिलता है। लेकिन अगर कोई अपने मित्र को उसे दिया हुआ वचन नहीं निभाता तो वो किसी ब्राह्मण हत्या या फिर स्वयं आत्महत्या के पाप के बराबर उसे भागीदार बनना पड़ता है। लक्ष्मण कहते हैं कि राम जैसे व्यक्ति को आप क्या राम के जैसे व्यक्ति के प्रति आप कृतज्ञ हो गए, ये ऐसे कैसे चलेगा। लक्ष्मण पूरी तरह आप बबूले थे, सुग्रीव शांति से खड़े थे। तभी तारा ने दरवाजा खोला था और लक्ष्मण बाहर देखे बाहर गए बालकनी में। लक्ष्मण देखता है असंख्य वानर सारे एक कतार में खड़े हुए हैं और सब हाथ जोड़ गए। और लक्ष्मण देखता है और उनकी आंखों में एक स्मितहास्य आता है, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। His anger fades away and he is in veneration। क्या हो रहा है? असंख्य वानर दिख रहे हैं, सब एकदम बराबर लाइन पे खड़े हैं और सारे वानर हाथ जोड़ करके लक्ष्मण को देख रहे हैं जैसे कि आशीर्वाद मांग रहे हो। तारा ये देख करके फिर से बोल पड़ी। वे कहती है, हे लक्ष्मण, सुग्रीव के मन में कोई छल कपट नहीं है, उन्होंने अपने दिए हुए वचनों को वो भूले भी नहीं है। उनसे 2 गलतियां हुई हैं। एक तो उन्होंने उनके कार्य जो कर रहे हैं वो राम को रिपोर्ट नहीं किए, कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो गई, ये उनकी गलती है। और दूसरा वो कहती हैं कि वो अतीव भोग या कह सकते हैं मदिरापान में लिप्त हो। इस मदिरापान में लिप्त होने की वजह से उनको अपने स्वयं के प्रति और अपने राज्य के प्रति जो कर्तव्य हैं उनकी विस्मृति हो गई। इसके अलावा वो राम के वचनों को भूले हैं, ऐसा नहीं है। लक्ष्मण देखते हैं and लक्ष्मण is pleased। लक्ष्मण के मुख पर थोड़ा सा स्मितहास्य देख करके सुग्रीव की जान में जान आई। सुग्रीव कहते हैं कि हे प्रभु, राम को दिया हुआ वचन तोड़ना अर्थात मृत्यु के पथ पर जाना, राम को दिया हुआ वचन मैं कैसे भूल सकता हूँ। और मैं तो ये भी जानता हूँ कि राम को मेरे किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है, जो एक बाण में 7 साल वृक्षों को मार सकता है, जो पूरे एक बाण में पृथ्वी को छेद करके वापस आ सकता है, एक बाण में जो वाली के वक्षस्थल को भेद सकता है, उसे मेरे बाणों की या मेरी न पूरी तरह से वानर आर्मी की कोई जरूरत है। वो अपने आप अपनी पत्नी को आराम से ला सकते हैं, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने मुझे उनकी सेवा में संलग्न होने का अवसर दिया है, इसलिए मैं उनके प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। हे लक्ष्मण, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे जीवन में मेरी इस मदिरा पीने की आदत ने मेरे सही और गलत का चयन करने के निर्णय को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सुग्रीव अपने ऊपर इतना रोष कर रहे थे, उन्होंने अपने गले में जो राजा की माला है वो ऐसे उतार के फेंक दी नीचे, टूट गई वो माला। सुग्रीव कहने लगे कि अगर राम की सेवा में मुझे अपना राज्य छोड़ना है, अगर मुझे अपने अन्न को छोड़ना है, जल को छोड़ना है, यहाँ तक कि मुझे अपनी पत्नी को भी छोड़ना है, तो भी मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरे जीवन में ये मदिरा पान पूरी तरह से मेरी जिंदगी को, मेरे जीवन को ध्वस्त करके बैठे हैं। लक्ष्मण, आपके सामने मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, आज से मैं मदिरा पान नहीं करूंगा। अगर आज के बाद कभी भी मेरे जीभ पर मदिरा का स्पर्श भी हुआ
तो मैं राम के चरणों में अपराधी गुनहगार माना जाऊंगा। लक्ष्मण ऐसा कह करके सुग्रीव लक्ष्मण के चरणों में गिर गए, वो रोने लगे। सुग्रीव की आंखों से निकलते हुए आंसुओं ने लक्ष्मण के पैर धोए। लक्ष्मण ने तुरंत उन्हें उठा लिया और गले लगा दिया। तुरंत ही लक्ष्मण और सुग्रीव रॉयल पालकी में बैठ करके जहां पर राम थे माल्यवंत पर्वत के पास गुहा में, वहां गए। गुहा के पास में लक्ष्मण और सुग्रीव दोनों उतरे और बड़ी सुंदर सी गुफा में के अंदर सुग्रीव ने प्रवेश किया। राम एक तक ध्यान लगाए हुए थे, वो सीता के ऊपर ध्यान कर रहे। सुग्रीव जैसे उस गुफा के अंदर गए, एक अलग ही चमक, एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ही स्पंदन सुग्रीव को महसूस हुए, जैसे किसी ने बहुत लंबे समय तक अति और कठोर तपस्या से और पूर्ण शुद्धि से अगर कोई रहता है तो उसकी जगह, उसके रहने का, उसकी वास्तु पर जो असर पड़ता है वो सुग्रीव को प्रभु राम के सानिध्य में दिखाई दिया। जैसे ही राम ने सुग्रीव को देखा, सुग्रीव तुरंत आए और राम के चरणों में गिर गए। राम ने सुग्रीव को उठाया और सुग्रीव कहते हैं राम से, हे प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैंने आपको बताया नहीं कि क्या करना चाहिए, इसीलिए और या मैं क्या कर रहा हूं। आपके पत्नी को जो व्यक्ति उठा करके लेके गया है रावण, वो कहते नहीं है, वो अब कहते हैं कि जो उठा करके लेके गया है, पहले उन्होंने नहीं बताया था, अब वो बताते हैं जो उठा करके लेके गया है, रावण का नाम नहीं लेते वो, लेकिन वो कहते हैं कि जो व्यक्ति उठा करके लेके गया है वो निश्चित रूप से अकेला नहीं है, उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है। और प्लस हमें बता भी दी है कि जो भी व्यक्ति सीता मैया को उठा करके लेके गया है उसने अपने राज्य में सीता को कहा रहा है। तो ये काम केवल अकेले का नहीं है, इसके लिए बहुत सारे वानरों की जरूरत थी। इन 4 महीनों में मैंने अपने सारे वानरों को इकट्ठा किया। ऐसा कह करके सुग्रीव और लक्ष्मण दोनों राम को गुफा के उस छोर पर लेके जाते हैं, जहां से राम देखते हैं जितनी सारी जमीन दिख रही है केवल वानर ही वानर भरे हुए हैं। There is no end to the amount of वानरस that are there। हर जगह वानर है और परफेक्ट स्क्वायर में खड़े हैं, जैसे रंगोली डालने के बाद डॉट्स लगाते हैं ना वैसे, या 26 जनवरी की परेड में जैसे सैनिक चलते हैं ना वैसे। अब वानर इतने उत्पाती, वो भी ऐसे हैं केवल राम की वजह। तो राम और लक्ष्मण, भगवान और गुरु, ये इनके अंदर वो पावर है, वो पोटेंसी है कि हमारे मन को, जो सुग्रीव की तरह है या वाली की तरह है, जो पूरी तरह से चंचल है, उसे सही मार्ग और दिशा दिखा सकते हैं। कभी कभी गुरु के कड़े वचन हमें भगवान के पास लेके जाते हैं, लेकिन भगवान हमारी जेन्युइननेस से, सीरियसनेस से प्रसन्न। राम ने सुग्रीव को गले लगा लिया और सुग्रीव का जो सन है राम की छाती पर टेक लिया। सुग्रीव को लगा कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा धन प्राप्त कर लिया। दिस वाज द ग्रेटेस्ट थिंग ही हैड एवर गॉट फ्रॉम एनीवन इन हिज लाइफ। राम के वक्षस्थल पे अपने सर को रखना, सोचिए सुग्रीव को क्या लगा होगा। और सुग्रीव कहते हैं कि ओ माय डियर लॉर्ड राम, वी आर ऑल एट योर कमांड। हम सब आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। राम सुग्रीव को फिर से गले लगाते हैं और कहते हैं लक्ष्मण से कि अब हमें अपना छठा सहोदर मिल गया है। 5वां कौन था? गुह। जब पहली रात को अयोध्या से बाहर निकलने के बाद गुह के श्रृंगपुर में राम ने एक रात वास्तव किया था, तो उन्होंने कहा था, अरे यू आर माई 5th ब्रदर। सुग्रीव को कहता है यू आर माई 6th ब्रदर। थैंक यू वेरी मच।